ये औरत अपने दिल को इस बैग में लेकर क्यों घूमती है? इस कीड़े को जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेज दिया गया? और जुगनुओं को चमकने के लिए वो रोशनी आखिर कहां से मिलती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। दोस्तों, अब मिलिए ब्रिटेन में रहने वाली इस औरत से जिसका नाम है सालवा हुसैन। ये औरत काफी खास है क्योंकि इनका दिल इनके सीने में नहीं बल्कि इनके इस बैग में धड़क रहा है। जब सालवा के दिल ने ठीक से काम करना बंद कर दिया तो डॉक्टर्स ने एक सर्जरी कर उसे एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई क्योंकि इस हार्ट का आकार इतना बड़ा था कि वो उसके सीने में पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था। फिर उन डॉक्टर्स ने इसके लिए एक समाधान ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से सालवा को अपने उस नए दिल को हमेशा के लिए एक बैग में कैरी करके घूमना पड़ता था। इतना ही नहीं, सालवा को अपने इस आर्टिफिशियल दिल को लगातार धड़कता हुआ बनाए रखने के लिए अपने साथ कुछ इमरजेंसी बैटरीज को भी कैरी करनी पड़ती है। शुरुआत में तो सालवा को इन सब के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी हैं और अपनी नई जिंदगी के साथ काफी खुश भी हैं। नंबर 2, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के काम आता है, लेकिन इंडियन मॉम्स उसमें खाना लपेट कर भी रखती हैं। अगर आपकी मम्मी भी ऐसा करती है तो उन्हें आज ही रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दरअसल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी खतरनाक होती है। ये हमारे शरीर में कैंसर तक को भी जन्म दे सकती है। सिर्फ आपकी मॉम ही नहीं बल्कि स्ट्रीट्स पर बिक रहे फूड्स में भी काफी बड़े पैमाने पर न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 3, अब मिलिए दुनिया के सबसे बदसूरत जीव से, जो कि एक मछली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने आज से पहले इससे ज्यादा भद्दा कोई और जीव नहीं देखा होगा। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाने वाली इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश। आपको बता दूं कि ये मछली इतनी ज्यादा बदसूरत दिखाई देती है कि इसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट फिश होने का अवार्ड भी मिल चुका है। इस मछली के इतना भद्दा दिखाई देने से भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा कोई अवार्ड भी एग्जिस्ट करता है। नंबर 4, ये फैक्ट है चाय के शौकीन लोगों के लिए, लेकिन चाइना में मिलने वाले इस चाय को आप शायद ही अपनी जिंदगी में कभी पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय है। इस चाय का नाम है दा होंग पाओ और इसकी कीमत है $6 लाख पर पाउंड, यानी कि सिर्फ 1 किलोग्राम चाय खरीदने के लिए आपको 8 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। असल में इस चाय को चाइना की पहाड़ियों पर 300 साल से भी ज्यादा समय के लिए उगाया जाता है, जिसके बाद इसकी मेडिकेशन वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि ये चाय मरते हुए इंसान की भी जिंदगी को बचाने की ताकत रखती है। बस इतनी पुरानी और बहुत ज्यादा मेडिकेशन वैल्यू होने की वजह से ही इस चाय की कीमत करोड़ों में है। नंबर 5, ये तो आप सब जानते ही हो कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद वहां हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई स्पेस ट्रैवलर वहां से वापस धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी को फिर से धरती की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग खुद को ढालने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे में वो एस्ट्रोनॉट ठीक से सीधे खड़े भी नहीं रह पाते। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं ये स्पेस में लौटा एक एस्ट्रोनॉट ही है, और जरा देखिए कैसे इसको खुद को संभालने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलना तो दूर की बात, ये तो ठीक से सीधा भी खड़ा नहीं रह पा रहा। नंबर 6, किसी इंसान को क्राइम करने के बाद सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या हो अगर जानवरों को भी जुर्म करने की सजा होने लगे तो? अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आपको बता दूं कि दुनिया के कई देशों में बड़े से लेकर छोटे तक कहीं जानवरों को कानून के तहत जुर्म करने पर सजा सुनाई जाती है। ऐसे ही इटली में एक बार ग्रेस होपर को एक किसान की फसल खराब कर देने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सिर्फ 30 दिन जेल में रहने के बाद उस ग्रेस होपर की मौत हो गई। नंबर 7, ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो है, तो आपने अपने जीवन काल में बीमार होने पर कभी न कभी कैप्सूल्स तो जरूर खाए होंगे। ये जाने बिना कि कैप्सूल का ऊपरी खोल किस चीज से बना होता है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे और शायद जिंदगी में फिर कभी कैप्सूल्स का इस्तेमाल ही न करें, क्योंकि कैप्सूल का ऊपरी खोल गैलेटाइन नाम के एक पदार्थ का बना होता है, जो जानवरों की हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई त्वचा को उबाल कर बनाया जाता है। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि आजकल कुछ कंपनीज ने प्राकृतिक रूप से भी कैप्सूल्स की शेल को तैयार करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन लोग असली बार कैप्सूल्स खरीदने से पहले उसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स को पढ़ जरूर लें। नंबर 8, रात के समय में पेड़ पौधों के पास चमकते हुए जुगनुओं को तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन उनमें ये चमक आखिर आती कहां से है? आप शायद ये बात नहीं जानते हो, तो आपको बता दूं कि ये सब होता है जुगनू के शरीर में हो रही एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। इनकी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम, एडिनोसाइन, ट्रिफोस्फेट
और ल्यूसीफेरिन एसिड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद रोशनी पैदा करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलुमिनिसेंस। ये जीव हमारी तरह फेफड़ों से सांस नहीं लेते, बल्कि इनकी त्वचा पर बारीक नलिकाएं होती हैं जिनकी मदद से ये सांस ले पाते हैं। जुगनू की तरह चमकने वाली तकरीबन 1000 प्रजातियों के जीव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ धरती के ऊपर है तो कुछ समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। और रोचक बात तो ये है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते, इसीलिए वे एक ही जगह पर बैठी रहती हैं और मादा जुगनू अपने पार्टनर का चयन चमकने की तीव्रता के आधार पर ही करती हैं। नंबर 9। दोस्तों, आपने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन तो चलती हुई जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने वहाँ लोगों को सब्जियां बेचते हुए देखा है? आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात एकदम सच है। ऐसा ही एक रेलवे ट्रैक पर मौजूद है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ये है मैकलोंग रेलवे मार्केट, जहां से दिन में कई बार ट्रेन होकर गुजरती है। ऐसे में वहां के लोग ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले अपने सामान को ट्रेन की पटरी से कुछ दूर ले जाते हैं और ट्रेन के जाते ही अपना सामान पटरी पर वापस लाकर अपना कामकाज सामान्य रूप से शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर काफी आश्चर्य होता है। नंबर 10। दोस्तों, आपने बहुत से अजीबोगरीब शौक के बारे में सुना होगा और ऐसा ही एक अजीबो शौक रखते हैं गैविन मुनरो। इन्हें पेड़ों के आकार की कुर्सियां बनाने का बहुत ही अजीब सा शौक है, लेकिन वो कोई साधारण कुर्सी नहीं बनाते। इन्हें कुर्सी को बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं और इस तरह की ट्रीज शेयर्स को बनाने का विचार उनके मन में तब आया जब एक बार उन्होंने अपनी माँ के बनाए हुए आंगन में एक पेड़ को देखा जो बिल्कुल एक सिंहासन की तरह दिखाई देता था। तब मुनरो ने उसे कुर्सी की शेप में काटने का सोचा और 1 साल बाद वो प्रयोग करने में सफल हुए। तब उन्होंने इस चीज का बिजनेस करने की सोची और प्लास्टिक के सांचों की मदद से बहुत से पेड़ों को कुर्सियों में तब्दील करने में सफल रहे। और जैसे जैसे मुनरो का बिजनेस बढ़ने लगा, उन्होंने हर तरह का फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। नंबर 11। अब जरा एक बार नजर डालिए इस चीज पर और बताइए कि आखिर ये है क्या। देखने में तो ये कुछ हमिंग बर्ड की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कोई बर्ड नहीं बल्कि ये एक तरह का प्लांट है जिसे पहली बार देखने वाला व्यक्ति बर्ड समझने की भूल कर बैठता है। इस प्लांट का नाम है क्रोटालारिया कनिंघहामी। अगर आपको इस प्लांट को देखने की इच्छा हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्लांट दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। नंबर 12। अभी अपने स्क्रीन पर आप जिस पिक्चर को देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि ताजमहल की है, जिसे बांस के इन डंडों से ऐसे कवर कर दिया गया है। नहीं, ये पिक्चर इसके निर्माण कार्य के समय की नहीं है, बल्कि इस पिक्चर को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिया गया था। असल में ताजमहल अपने सफेद रंग की वजह से रात के समय में भी काफी दूर से एकदम साफ साफ चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसे में से जापान के हवाई हमले से बचाने के लिए बांस के इन डंडों से कवर कर दिया गया था, ताकि हमले के समय ये दुश्मन के विमानों को नजर न आए। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इसके बाद भी कई बार लड़ाई के समय सरकार द्वारा ताजमहल को यूं ही कवर करवा दिया जाता था। नंबर 13। मोबाइल फोन के साथ हमारा लगाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि आज के समय में यदि किसी इंसान का फोन खो जाए तो उसकी घबराहट की सीमा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस समय वो ठीक उतनी ही चिंता करने लगता है जितनी कि एक व्यक्ति अपनी मौत के समय के वक्त कर रहा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मोबाइल फोन नाम की इस बीमारी की बुरी लत से बचकर ही रहे। नंबर 14। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा या फिर सुना होगा कि गाड़ी चलाते समय उसका अचानक टायर से फट गया और ऐसे किस्से ज्यादातर इंडिया में ही सुनने को मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया की टायर बनाने वाली कंपनियां इन टायर की क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि ऐसी घटनाओं के पीछे के जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। दरअसल जब टायर सड़कों पर चलते हैं तो उनमें गर्मी होने के कारण हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी वजह से टायर बनाने वाली कंपनियां इनमें सिर्फ और सिर्फ 25 PSI की हवा भरने की ही सलाह देती है, लेकिन ऐसा करने से उस गाड़ी की एवरेज में थोड़ी बहुत कमी आने लगती है और हम भारतीयों को तो बस पैसा बचाने की तलब है, जिसके चलते अधिक एवरेज निकालने के लिए हम उन टायर्स की हवा को 35 PSI तक भी भर देते हैं, जिससे कि हाईवे पर चलते समय टायर गर्म होने के बाद उसमें और हवा इकट्ठा होने की जगह नहीं बचती और नतीजतन टायर फट जाता है, जो हाईवे पर अक्सर बड़े हादसों का कारण बनता है। नंबर 15। अब इस आदमी से मिलिए जिनका नाम है पॉल कैट। ये एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी के 63 साल बिना सोए गुजार दिए। दरअसल 1915 के दौरान जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय पॉल हंगरी की सेना में एक सिपाही के तौर पर तैनात था और लड़ाई के दौरान एक गोली आकर सीधा इसके माथे के बीचों बीच में लगती है। डॉक्टर द्वारा उसके माथे के बीचों बीच में लगी उस गोली को तो निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस हादसे के बाद पॉल को फिर कभी नींद नहीं आई। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी भी सो नहीं पाता। डॉक्टर ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो पॉल की जल्द ही मौत हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसने बिना ऐसे सोए 63 साल निकाल दिए। साइंटिस्ट्स आज तक इस रहस्य को सुलझा पाने में नाकाम है कि आखिर कोई इंसान ऐसे बिना सोए इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।